Hello guys, today we are going to start up with a very important topic, that is the enzymes. Today we are going to cover with the topic of definition of enzymes and the types of various classes of enzymes and mechanism of enzymes and key and lock mechanism of enzyme whole process I am going to explain to you, and various uses of the enzymes and their sources of enzymes. My name is Anil Sharma, so let's begin with the topic without wasting the further time. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम होते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन। बेसिकली सबसे पहले तो ये समझ लो कि एक लाइन होती है कि सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होती है, बट ये लाइन ट्रू नहीं है, फॉल्स है ये। इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि आरएनएज एक एंजाइम होता है जो कि आरएनए को डिग्रेड करता है, वो प्रोटीन नहीं होता है। इसमें एक एक्सेप्शन होता है ये। तो जहां भी ये लाइन आए कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो वो गलत बात है। बेसिकली जो सारे एंजाइम्स होते हैं वो एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं सारे। एक्सेप्शन होता है आरएनएज, इसमें ज़्यादातर प्रोटीन, ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन जो होता है वो आरएनएज का होता है। और एंजाइम का बेसिकली काम ये होता है कि जो सेल्स होते हैं हमारे, उनके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उनको स्पीड अप करना। वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर अपना इन्वॉल्व होंगे और उस रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप करेंगे, उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाएंगे। सिर्फ इतना काम होता है एंजाइम का। एंजाइम का बहुत वाइटल रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं और बॉडी के अंदर। बेसिकली इनका काम जो होता है वो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के अंदर देखा जाता है। अगला जो टॉपिक आता है वो होता है हमारा टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। टाइप ऑफ एंजाइम बेसिकली 6 क्लास ऑफ एंजाइम्स होती है। पहली जो क्लास होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर जो रिएक्शन टाइप आती है वो होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों टाइप की रिएक्शन होती है। सेकंड जो क्लास होती है इसमें वो होती है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज का मतलब किसी चीज को ट्रांसफर करना, इसमें एटम्स को या ग्रुप को ट्रांसफर करता है ये। थर्ड होती है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज के अंदर होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, कि वाटर विद द हेल्प ऑफ वाटर ये ब्रेक डाउन करेगा। और फोर्थ होता है लाइज। लाइज भी किसी भी ग्रुप को ब्रेक डाउन या रिमूव करना होता है, बट ये विदाउट द यूज ऑफ आपका वाटर होता है। फिफ्थ आता है आइसोमरेज। आइसोमरेज होता है चेन फॉर्मेशन, आइसोमराइजेशन प्रोसेस होगा इसके अंदर। सिक्स्थ होता है लाइगेज। लाइगेज मतलब ज्वाइनिंग ऑफ द बॉन्ड्स, इसमें मॉलिक्यूल्स का ज्वाइन करवाएगा ये लाइगेज विद द ब्रेक डाउन ऑफ द फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक कर कर ये मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करवाएगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंजाइम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंजाइम जो होता है वो की लॉक मैकेनिज्म से समझाया गया था। की लॉक मॉडल जो होता है वो 1894 में एमिल फिशर एक साइंटिस्ट था, उसने प्रपोज करा था। ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें दो चीज होती हैं, एक होता है एंजाइम, और एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है और एक सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है। सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है जो एंजाइम के ऊपर अटैच होता है। जो एंजाइम की एक एक्टिव साइट होता है जिसके ऊपर ये सबस्ट्रेट आपका ज्वाइन होता है। जब ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के ऊपर ज्वाइन हो जाएगा तो इसमें क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसके बाद जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट की जो शेप है उसको थोड़ा सा चेंज कर देगा और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट है एंजाइम की एक्टिव साइट से लीव कर जाएगा और एंजाइम एज इट इज रहेगा। इसमें जो एंजाइम होता है वो 1% भी आपका यूज नहीं होता। बस उसका बेसिक मीनिंग या बेसिक यूज जो होता है उसका यही होता है कि वो केमिकल रिएक्शन जो भी होगी उसको क्या करेगा, स्पीड अप करेगा, उसको रिएक्शंस को तेजी से करवाएगा। अगर कोई भी नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शन है अगर वो 1 मिनट के अंदर हो रही है, अगर तुम एंजाइम या कैटलिस्ट का अगर यूज करोगे तो वो 1 सेकंड के अंदर भी हो सकती है। अगला हम पढ़ते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम पढ़ते हैं जो हमारा नेचुरली अकर होते हैं, और उनके सोर्सेज हम पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, कहाँ पे वो पाए जाते हैं,
और उनकी एक्टिविटी हम देखते हैं कि उनकी एक्टिविटीज वो क्या शो करते हैं एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहला जो हमारे पास एंजाइम आता है वो होता है हमारा पेपेन। पेपेन जो सोर्स होता है उसका पपाया के लेटिक्स से निकलता है। उसकी एक्टिविटी होती है प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक का बेसिक मीनिंग होता है कि वो प्रोटीन्स को डिग्रेड करेगा। अगला जो हमारा ड्रग आता है वो या एंजाइम आता है वो होता है डायस्टेज। डायस्टेज का जो सोर्स होता है वो बेरली प्लांट से निकलता है और इसका जो एक्टिविटी होती है वो होती है अमाइनोलाइटिक। अमाइनोलाइटिक का मीनिंग होता है कि वो जो स्टार्च है, स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये बेसिक मीनिंग होता है इसका। और अगला जो हमारा एंजाइम आता है वो होता है ब्रोमिलीन। ब्रोमिलीन का सोर्स जो होता है वो होता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो फ्रूट होता है, एक्टिविटी उसकी ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड को क्लॉट करने में ये हेल्प करता है ब्रोमिलीन। उसके अगला जो हमारा एंजाइम आता है वो होता है फाइसिन या फाइकेन। उसका जो सोर्स होता है वो होता है फाइकस कैरिका या फिग्स बोलते हैं प्लांट को। उसके लेटिक्स से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइसिन को, जिसका जो एक्टिविटी होती है वो होती है प्रोटोलाइटिक। प्रोटोलाइटिक और दूसरा एक और एक्टिविटी होती है इम्यूनोग्लोबिन एंटीबायोटिक्स को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करता है हमारी। अगला जो हमारा आता है वो होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है हमारा वो हॉग स्टमक से निकलता है, मतलब पिग के स्टमक से निकलता है। इसकी एक्टिविटी भी प्रोटियोलाइटिक होती है, मतलब कि प्रोटीन्स को डिग्रेड करने में ये मदद करता है। अगला जो हमारा आता है वो होता है पेनक्रियाटिन। पेनक्रियाटिन जो होता है वो भी पिग के पेनक्रियाज से एक्सट्रैक्ट करा जाता है और इसकी एक्टिविटी होती है डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव होती है। और अगला जो होता है हमारा एंजाइम वो होता है हाइलालोरिनिडेज, जो कि मोस्टली हमारी बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है। 90% हमारा कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो इसका सोर्स होता है वो होता है ह्यूमन टेस्टिस। जो ह्यूमन टेस्टिस होते हैं उसके अंदर से ये एक्सट्रैक्ट करा जाता है। इसका जो बेसिक एक्टिविटी होती है वो होता है म्यूकोलाइटिक। जो एक्सेसिव म्यूकस जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको डिग्रेड कर देता है। उसके बाद जो हमारा आपका एंजाइम आता है यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज जो होता है ह्यूमन की किडनी से या ह्यूमन के यूरिन से हमारा एक्सट्रैक्ट करा जाता है। इसका जो एक्टिविटी होती है वो होती है पल्मरी एम्बोलिज्म। पल्मरी एम्बोलिज्म का बेसिक मीनिंग होता है कि लंग्स के अंदर जो भी आपका आर्टरी जा रही है उसका ब्लॉकेज होना, उसको बोलते हैं पल्मरी एम्बोलिज्म। उसको ठीक करता है यूरोकाइनेज। अगला जो हमारा आता है वो होता है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई से हमारा एक्सट्रैक्ट करा जाता है और एक्स की एक्टिविटी होती है ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करना। जो क्लॉट हमारी बॉडी के अंदर अगर बन गया है तो उसको या आर्टरीज के अंदर या वेन्स के अंदर जो भी बन गया है ब्लड क्लॉट, उसको डिसॉल्व कर देता है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज। अगला जो हमारा आता है एस्पार्जिनेज। एस्पार्जिनेज जो होता है इकोलाई के आरडीएनए से ये एक्सट्रैक्ट करा जाता है और इसकी एक्टिविटी एंटी कैंसर देखी जाती है, मतलब एंटी ल्यूकेमिनिक होती है। और अगला जो हमारा एंजाइम आता है वो होता है सोमैटोट्रोफिन। जो सोमैटोट्रोफिन होता है वो इकोलाई के आरडीएनए से हमारा निकला जाता है और इसका हाइपोथायरॉयडिज्म में हेल्प करता है ये। अगला जो हमारा जो एंजाइम आता है वो होता है पेनिसिलिनेज, जो हमारा बैसिलस सेरस से या स्ट्रेफाइलोकोकाई से हमारा एक्सट्रैक्ट करा जाता है और इसकी जो एक्टिविटी होती है वो एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शन जो पेनिसिलिन के थ्रू होती है उसमें उसके ट्रीटमेंट करने में ये पेनिसिलेज हेल्प करता है।